28 साल पहले रामायण सहनी का बेटा रामसेवक सहनी गोली चलाकर अपने पड़ोसियों पर हमला कर देता है और 28 साल के बाद आज गोपालगंज की पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। और उसके बाद मालूम पड़ता है कि जो कर्म रामसेवक सहनी ने अपने जवानी में किया था उसका फल उसको बुढ़ापा में मिल रहा है। साल 1994 की बात है। 1994 में बरौली थाना पड़ता है गोपालगंज में एक, वहीं पर रामायण सहनी का बेटा रामसेवक सहनी अपने पड़ोसियों पर हमला कर देता है और उसके बाद वो फरारी काटने लगता है। कई बार कोर्ट से इस बात का आदेश जारी हुआ कि रामसेवक सहनी को गिरफ्तार किया जाए, कुर्की जब्ती तक की बात आ गई, लेकिन बरौली पुलिस और गोपालगंज पुलिस को इस बात का होश नहीं था कि एक अपराधी को पकड़ना है। वो बरौली का रहने वाला था, लेकिन दियारा के इलाके में उसका अपना बहुत पैठ था। कहा जा रहा है और जो जानने वाले बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जंगल में कई ऐसा गिरोह था जिसका रामसेवक सहनी एक्टिव सदस्य था और वो क्राइम करने के बाद फरार चल रहा था और 28 साल तक उसको कोई भी गिरफ्तार नहीं कर पाया। उसके बाद तबादला होता है एसपी साहब का, स्वर्ण प्रभात जी बनते हैं गोपालगंज के एसपी और जब उसके बाद कार्रवाई का दौर शुरू होता है तो 28 साल पहले रामसेवक सहनी ने जो किया था अब उसका फल उसको मिल रहा है और रामसेवक सहनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रामसेवक सहनी को गिरफ्तार करवाने में सबसे बड़ी भूमिका गोपालगंज के नए नवेले एसपी स्वर्ण प्रभात जी को दी जा रही है। कहा जा रहा है कि स्वर्ण प्रभात ने सारे केस को खोल दिया है और सबको इस बात की हिदायत दी गई है पुलिस वालों को कि आप किसी भी मुजरिम को बख्श नहीं सकते हैं। उसके बाद क्या होता है आपको हम सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। स्वर्ण प्रभात जी पहले केस खुलवाते हैं। केस खुलवाने के बाद मालूम चलता है कि बरौली थाने में 28 साल पहले एक केस दर्ज हुआ था, गोली चलाने का मामला था। रामसेवक सहनी अब तक उस केस में फरार चल रहा है। वो जब जवान था तब उसने एक क्राइम किया था, अब वो बुढ़ा गया है। उसके घर पर पुलिस वाले जाते हैं, वहां पर कुर्की जब्ती का नोटिस लिया जाता है, पहले कोर्ट से और अरेस्ट वारंट लिया जाता है, नोटिस चिपकाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी रामसेवक सहनी सरेंडर नहीं करता है। उसके बाद पुलिस अपने खुफिया सूत्रों को काम पर लगाती है और मालूम पड़ता है कि बैकुंठपुर के टेगराही गांव में रामसेवक सहनी छुपा हुआ है। अब रामसेवक सहनी को पकड़ने के लिए छापेमारी होती है और छापेमारी होती है तब रामसेवक सहनी पकड़ा जाता है। एक बार सोचकर देखिए, 28 साल पहले जिस रामसेवक सहनी ने जो क्राइम किया था उसकी सजा उसको अब मिल रही है। अब ये सोचकर देखिए जिसके साथ रामसेवक सहनी ने जो क्राइम किया होगा उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन स्वर्ण प्रभात जी जो नए एसपी साहब आए हैं उन्होंने कमाल का काम किया है, बरौली पुलिस को नींद से उठाया है और बरौली पुलिस की जब नींद टूटी तब वो पहुंचे बैकुंठपुर के टेगराही में और 28 साल पहले जो कांड रामसेवक सहनी ने किया था अब उसको उसकी सजा मिलेगी। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ करके जेल भी भेज दिया गया है और पुलिस वालों का यह कहना है कि जल्द से जल्द रामसेवक सहनी को हम सजा दिलवाएंगे, हम इसमें सारे सबूत और गवाह को पेश करेंगे। हालांकि एक प्रश्न यहाँ ये बच जाता है कि 28 साल के बाद क्या गवाह मिलेंगे, क्या गवाह कहीं बाहर ना चले गए हों, कहीं किसी की मृत्यु ना हो गई हो, कहीं कोई इनकार ना कर जाए, क्योंकि जितना दिन बीतता है किसी केस में उतना उसका मुश्किल होता है एविडेंस को जुटाना। लेकिन 28 साल के बाद एक क्रिमिनल को आखिरकार गोपालगंज की पुलिस ने पकड़ा और पकड़ने के बाद उसको अब कहा जा रहा है कि जवानी के कर्म का फल बुढ़ापा में मिलेगा और बुढ़ापा रामसेवक सहनी का जेल में ही कटेगा। बात बाकी पुलिस वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके पास कोई केस दर्ज करा रहा है तो आपको उस पर तत्परता से एक्शन लेना है, काम करना है, वरना ऐसे ही खबरें निकल कर आएंगी कि 28 साल बाद आपने किसी मुजरिम को गिरफ्तार किया और अब वो बूढ़ा हो गया है, अपने जीवन के अंतिम दौर में है और जिसके साथ वो कांड किया था उसके परिवार वाले भी बहुत दुखी हैं। बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।